बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरी हर दफ़ा यही कोशिश रहती है, मैं यही सजेस्ट करता हूँ, आप ऐसा बिल्कुल ना किया करें कि किसी मुल्क में विजिट वीज़ा पर जाएं, वहाँ पे इल्लीगल हो जाएं और फिर अपनी फैमिली से भी दूर रहें, अपने मुल्क वापस भी ना आ सके, तो कितनी बड़ी दिक्कत रहती है। मतलब मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूवर्स को ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ जिसके ज़रिए वो उनके इतने पैसे भी ना लगे, किसी एजेंट का सहारा भी ना लेना पड़े और अपने घर बैठे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लिए वर्क परमिट अप्लाई करके जाएँ, वहाँ पे पैसे कमाएँ, अपना फ्यूचर बनाएँ और अपनी फैमिली के पास वापस भी आ सकें और दोबारा भी आप उस कंट्री में जा सकें। मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है बेल्जियम का सेल्फ एम्प्लॉयड फ्री वर्क परमिट, भी जिसे आप कह सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी प्रोफेशनल कार्ड के थ्रू आप कैसे अपना वर्क वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इस वर्क परमिट में आपको, इस वर्क वीज़ा में आपको एक कैटेगरी के तहत एक प्रोफेशनल कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। इसमें एक पूरा प्रोसेस रहता है कि आप वो कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितनी आपकी फीस चार्ज होगी और आपने फीस किसको पे करनी है। सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि A to Z सारा प्रोसेस आप खुद समझ सकें। सबसे पहले आपको प्रोफेशनल कार्ड अप्लाई करना पड़ता है। जब आपको वो प्रोफेशनल कार्ड मिल जाता है उसके बाद आप अपने लिए वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं। प्रोफेशनल कार्ड हम कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले वो चीज़ की तरफ आते हैं। प्रोफेशनल कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है, आपको एक फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, भरना पड़ता है। वो आपको बेल्जियम की एम्बेसी से मिल जाएगा। उसे हम डी कैटेगरी के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। उसके लिए हम उन्हें बोलेंगे, जाके आप एम्बेसी में जाके कहेंगे कि मैं डी वीज़ा के लिए एप्लीकेशन भरना चाहता हूँ, फॉर्म भरना चाहता हूँ प्रोफेशनल कार्ड लेने के लिए। वो आपके फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे। वो फॉर्म आपने भरना है और उसके साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट है, ID कार्ड है, जितने भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक्स मिल जाएंगे आपको। वो डॉक्यूमेंट्स आपने देख लेने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने उसके साथ, उन डॉक्यूमेंट्स के साथ बेल्जियम की एम्बेसी में सबमिट कर देना है। यहाँ तक आपने प्रोफेशनल कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया। अच्छा, एक बात याद रखें, इसमें आपने अपने सर्टिफिकेट्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, आपका कोई हुनर आपके पास है, उससे रिलेटेड आपके पास कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, वो साथ लाजमी अटैच करें। उसके बाद एक ऑनलाइन ही आपने बेल्जियम में फ़ीस पे करना होती है। वो आप एम्बेसी के थ्रू ही करेंगे। आप एम्बेसी से पूछ सकते हैं कि क्या प्रोसेस है फ़ीस अप्लाई करने का, फ़ीस पे करने का, सॉरी। तो वो आपको बता देंगे। तो आपने ऑनलाइन ही उन्हें आई थिंक 200 यूरो तक एक फ़ीस पे करनी होती है प्रोफेशनल कार्ड के लिए। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन, आपकी फ़ीस, आपके डॉक्यूमेंट्स बेल्जियम में चले जाते हैं उनके प्रोफेशनल टीम के पास। वो आपकी जो सारी डिटेल्स हैं उनको देखते हैं कि बंदे के पास एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस। अब अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी डिटेल्स हैं, बेल्जियम में जो प्रोफेशनल टीम आपको देख रही है, अगर उनके क्राइटेरिया पे आप पूरा उतरते हैं तो वो आपका प्रोफेशनल कार्ड इशू कर देते हैं। यहाँ तक आपको प्रोफेशनल कार्ड की सारी डिटेल्स हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे हासिल करना है। एम्बेसी के थ्रू आपने करना है, किसी थर्ड पार्टी को आपने फीस नहीं पे करनी। प्रोफेशनल कार्ड आपको जब इशू होता है उसके बाद आपने अपने लिए वर्क वीज़ा अप्लाई करना होता है। अब वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे? जो प्रोफेशनल कार्ड वहाँ से इशू किया जाता है बेल्जियम से, जो कि आप एम्बेसी के थ्रू लेंगे, वो कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो फीस आपने पे की थी बेल्जियम में एम्बेसी से पूछ के ऑनलाइन ही, उसकी जो रिटर्न स्लिप आपको देगी एम्बेसी, वो आपके पास होनी चाहिए। वीज़ा डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ये सारी चीज़ें लेके आपने जाना है एम्बेसी में, और एम्बेसी में ही वहाँ पे आपको डी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एक फॉर्म मिल जाता है। उसको अपने फॉर्म को फिल करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ अटैच करके, जिसमें आपका प्रोफेशनल कार्ड है, उसके बाद वो फीस जो आपने पे की थी बेल्जियम में वो है, और आपके वीज़ा डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें लेके आपने एम्बेसी में जाना है। वहाँ पे 180 यूरो के साथ आपने फ़ीस देनी है एम्बेसी को और अपने वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना है। अब एक बात आपने गौर से याद रखनी है, अगर आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट 1 साल के बाद है, मतलब लास्ट 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए आपका पासपोर्ट वैलिड है, तभी आप इसके लिए अप्लाई करें, वरना प्रोफेशनल कार्ड आपको नहीं मिलेगा, ना ही आपको सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क वीज़ा मिलेगा। अच्छा, एक बात याद रखें, जितनी भी फीस आपने पे करनी है वो सारी एम्बेसी के थ्रू करनी है, किसी थर्ड पार्टी को आपने फ़ीस पे नहीं करनी। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे बात याद रखनी है कि ये फाइनल स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको 1 साल का या 2 साल का वर्क वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाता है। इस वीज़ा में आप वहाँ पे जाकर रह सकते हैं, जॉब तलाश कर सकते हैं, लीगली आप पैसे कमा सकते हैं, पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, कोई आपको इलीगल वाला कोई इशू नहीं रहता। अच्छा, आप बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड बेल्जियम का वर्क वीज़ा अप्लाई किन लोगों को करना चाहिए। अब ये सेल्फ एम्प्लॉयड हर बंदे के लिए अवेलेबल नहीं है। इनमें जो डॉक्टर्स हैं, रजिस्टर्ड नर्सिस हैं, इसके अलावा प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियन है, अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई भी हुनर है आपके पास, उससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकली डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। ये बात लाजमी याद रखें।
तो अगर आपकी कोई भी फील्ड है प्रैक्टिकली आपको काम आता है, मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं वेटर, क्लीनर, ऐसी कोई ज़्यादा ही लो स्टैंडर्ड जॉब्स, तो उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क वीज़ा नहीं होता। आपके पास कोई ना कोई डिग्री, कोई ना कोई एजुकेशन, कोई ना कोई हुनर, और उससे रिलेटेड आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपने प्लम्बर का काम आपको आता है, तो आपने किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट बनवा लेना अपना, ताकि प्रूफ मिल सके अगले बंदे को। जो प्रोफेशनल टीम आपको प्रोफेशनल कार्ड इशू करेगी, उसको प्रूफ मिल सके कि आपके पास वाकई ये चीज़ है, आपके पास एक्सपीरियंस है। अच्छा, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास कोई हुनर नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है, मतलब वो बिल्कुल नल है, वो वेटर, क्लीनर, ऐसी जॉब्स फाइंड करना चाहते हैं। तो आपके पास कोई हुनर है, कोई सर्टिफिकेट है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, कोई एजुकेशन खास नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, हुनर नहीं है, आप कोई लो कैटेगरी, बिल्कुल ही लो कैटेगरी कंस्ट्रक्शन लेबर टाइप की जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा। बेल्जियम के ऑफिशियल जॉब पोर्टल्स पे जाके आप किस तरह फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लिए वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन, हुनर, डिप्लोमा, कोई हुनर नहीं है, तो आपके लिए वो वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, वो वीडियो को लाजमी देख लें। उस वीडियो में जिनके पास हुनर नहीं है उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है बेल्जियम में। वीडियो को आप लाजमी देख लीजिएगा। लेकिन जो जिनके पास हुनर है उनके लिए ये सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क वीज़ा बेस्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हुई तो लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप, एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। फाइनली यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।